आगे चलते हैं। ये मैंने साइन एक्स के साथ ही इसका जो इन्वर्स होता है, उल्ट होता है, जिसको कोसिकेंट एक्स कहते हैं, उसको मैंने यहीं पे बना रखा है ताकि आपको पता चले। देखें, बस आपको अब लेक्चर लंबा ना हो जाए, बस आपको मैं छोटा सा पॉइंट बताकर आगे चला जाता हूँ कि इनका अगर ग्राफ बनाना हो ना कोसिकेंट एक्स का, फिर कभी किसी मौके पे मैं इसको बनाना सिखा दूँगा या आपने देख लेना है। इनका ग्राफ कोसिकेंट हो या सीकेंट हो, इनका ग्राफ इस तरह से बनता है कि जो आपके पास साइन का ग्राफ है, आप फ़र्ज़ी तौर पे नीचे वो ये देखें सेंटर से मैं गुजार रहा हूँ, साइन का सेंटर से गुजरता है, आप फ़र्ज़ी तौर पे नीचे ग्राफ बना लें लेड पेंसिल से, और जहाँ जहाँ पे ये वाले मैक्सिमम वैल्यू देते हैं ना, वहाँ से जो कोसिकेंट एक्स का ग्राफ होता है ऊपर से आता है, उसको टच करके आगे चला जाता है, ऊपर से आता है उसको टच करके, यानी जहाँ पे इसकी आपको कैप नज़र आती है, नीचे भी जहाँ पे कैप है, इन्हीं कैप्स पे ये ग्राफ आते हैं और टच करके चले जाते हैं, आते हैं और टच करके चले जाते हैं। क्योंकि वजह पता है क्या है? वजह ये है कि कोसिकेंट का मतलब है 1/sin। जब कोसिकेंट लिखेंगे ना तो कोसिकेंट का मतलब है 1/sin। tan का मतलब था sin/cos। हम ये कह रहे थे cos जहाँ पे ज़ीरो देगा वो डोमेन में शामिल नहीं है। कोसिकेंट 1/sin है, जहाँ पे साइन ने ज़ीरो दिया वो डोमेन में शामिल नहीं है। यानी कि जहाँ पे भी साइन ने ज़ीरो बनाया, समथिंग ओवर ज़ीरो, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब सिर्फ ये देखना है कि साइन ज़ीरो कहाँ बनाता है, वो डोमेन में शामिल नहीं है, बाकी सब कुछ डोमेन में शामिल है। सिंपल इतनी सी बात देखनी है आपने। कोसिकेंट 1/sin है, देख लें कि साइन कहाँ पे ज़ीरो होता है। आपको पता है साइन 0 पे ज़ीरो होता है, साइन पाई पे ज़ीरो होता है, साइन 2π पे ज़ीरो होता है, एक्स वाली लाइन के ऊपर साइन 0 रहता है। ये मेरे पास अगर हो ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है। साइन 0 पे भी 0 देता है, पाई पे भी, फिर यहाँ 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, यानी ये जो पाई वाली पट्टी है ना, अब एन गिनती पूरी 0, 1, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π, यानी पाई वाली पट्टी पूरी गिनती के साथ, उस पे साइन जवाब 0 देता है। इसका मतलब ये वाले जो नंबर्स हैं 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, इन नंबरों पे साइन का जवाब नहीं आने वाला। तभी तो आप देख लें, मैंने 0 पे इन्फिनिटी बना रखा है, मैंने पाई पे भी इन्फिनिटी बना रखा है, 2π पे भी वो ऊपर जवाब है, नीचे जवाब है, 3π, 4π, 5π, नीचे भी ऐसे होगा। पाई जो कोसिकेंट है, चूँकि वो 1/sin है, तो साइन चूँकि 0, 1π, 2π, 3π, इन पे आंसर 0 देता है, और समथिंग ओवर 0 तो इन्फिनिटी हो जाता है। लिहाजा ये वाले पॉइंट्स मेरी डोमेन में शामिल नहीं है। तो इनकी जो डोमेन है वो भी अब इसी तरह लिखी जाएगी। जो इसकी डोमेन होगी ना, वैसे लिखूँगा कि पूरी रियल लाइन है, लेकिन इसमें से वो वाले नंबर निकाल देने हैं जो पाई के बराबर है, बल्कि पूरी गिनती। अब मैं सिर्फ इसको n कहूँगा। n मैं इसलिए कह रहा हूँ कि n की जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरी गिनती लगाते जाएं। जो भी गिनती लगाएंगे हमेशा इन जगहों पे जवाब नहीं आएगा, बाकी हर जगह पे जवाब आएगा। बाज़ औक़ात हम लिख देते हैं y = कोसिकेंट x, x इज़ नॉट इक्वल टू n π, यानी इसमें x आपने n π पुट नहीं करना, यानी 0π, 1π, 2π ये नहीं पुट करने, क्योंकि उन पर इन्फिनिटी आता है। या मैं दूसरे लफ्ज़ों में लिख रहा हूँ कि R में से ये वाले नंबर निकाल दें, जो बाकी बचते हैं वो आपकी डोमेन है। और रेंज आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि ग्राफ से देख लिया करें। अभी देखें, इसके ग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ग्राफ 1 से ऊपर जाते हैं, -1 से नीचे आते हैं। जो साइन का ग्राफ था वो 1 और -1 के दरमियान चल रहा था, लेकिन जो इसके उल्ट का ग्राफ है वो यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे आता है, बीच वाला हिस्सा नहीं है ग्राफ में। तो इसकी जो रेंज बनेगी, फिर रेंज इस तरह लिखी जाएगी। जो रेंज ऑफ कोसिकेंट है, आइंदा आपने इस तरह लिखनी है। ऊपर से नीचे शुरू करता हूँ, -इन्फिनिटी से जवाब शुरू होगा, -1 तक आएगा, लेकिन फिर ये वाला पीस शामिल नहीं है। यानी कि यहाँ लिख लेता हूँ, -इन्फिनिटी से शुरू होकर -1 तक आएगा। -इन्फिनिटी पे ओपन है, लेकिन -1 जवाब में आता है। मैंने ये पॉइंट यहाँ लगाया हुआ है, आप इसको, क्योंकि साइन 90 पे 1 देता है, जब साइन 90 नीचे 1 देता है, 1/1 जवाब आता है इसलिए। और इसी तरह 270 पे -1 देता है, तो 1/-1 -1 भी आता है जवाब में।
लिहाजा -1 पे क्लोज लगा, यूनियन फिर कहाँ से शुरू करना है, फिर 1 से शुरू करना है, 1 से ऊपर सारा जवाब है क्योंकि ऊपर ग्राफ मेरा जा रहा है। फिर मैं कहूँगा 1 से लेकर ये होगा मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये मेरी रेंज है इसकी। इस तरह लिखना है आपने, -∞ से -1 यूनियन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये आपकी रेंज है इस फंक्शन की। अगर आप इसको देखना चाहें कि क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन था तो देखें ये वाला फंक्शन भी अब आपको नज़र आ चुका होगा। ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था, ये डिसकंटिन्यूअस था। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से चलकर इधर आता है, फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, फिर वहाँ से चलकर इधर आता है, फिर वहाँ रुक जाता है, यहाँ से चलता है। इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये फंक्शन किसी एक जगह पे स्टे नहीं कर रहा, रुक रहा है। तो ये कोसेकेंट एक्स का फंक्शन है। ड्रा करना बहुत आसान है, आपने जस्ट वो कोसेकेंट है तो साइन वाला बना लें और उसी कैप्स के ऊपर इस तरह ये बाद में आप बेशक रेजर से मिटा दें। ये जो अंदर आपने बनाया ये मैंने बना दिया, सिर्फ ये बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, सीखने के लिए सिर्फ किया है मैंने, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। अदरवाइज़ आप यहीं से आइंदा याद रख लेंगे कि साइन की अगर ये डोमेन रह जाए, साइन तो याद रह ही जाता है ना, तो जो कोसेकेंट है वो इसका उल्टा है, तो रेंज यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे। और जो डोमेन है, डोमेन में देखना है कि साइन कहाँ पे 0 देता है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 1, वो छोड़ देना है आपने। कुछ आपको समझ आ रही होगी उम्मीद है। आपने एक बार ये मेरे लेक्चर सुनने के बाद आपने एक बार खुद से बैठ के इनके ग्राफ ड्रा करने हैं ज़बानी, और फिर आपने उनकी डोमेन रेंज लिखनी है। हो सकता है पहली बार आपसे गलती होगी, आपने फिर दूसरी बार करना, फिर आपको ये पक्के होने हैं। यानी आपने ये अपने हाथ से ड्रा ज़रूर करने हैं, वरना आपको कोई नहीं समझ आनी। चाहे आपके रटे में भी हो, आपको पता तो होना इसका ग्राफ कहाँ से गुजर के जाता है, साइन का ग्राफ कहाँ से गुजरता है। साइन का ग्राफ हमेशा सेंटर से गुजरता है, काज का ग्राफ सेंटर से कभी नहीं गुजरता, ऊपर से गुजरता है। कोसेकेंट जो साइन का उल्टा है वो इस ऊपर ऊपर रहता है, ये कैप वाली जगहों पे रहता है या नीचे नीचे। और टेन का ग्राफ अभी आपको समझाया था, टेन का ग्राफ भी सेंटर से गुजर जाता है, क्योंकि काज 0 जो होता है वो 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 0/1 0। इसका मतलब वो ऊपर से आता है, एंड तक चला जाता है। लेकिन था डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये वाली जगह पे इसने अपना आंसर नहीं दिया था। 2 इनके रह गए हैं, वो भी अब आसान है। अब उलट ही हैं, बस 1 मिनट की गेम है कि कॉट क्या है और सीकेंट क्या है। आगे चलते हैं। तो हमने कहा था कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। हमने काज का चेक किया था, आपको याद है, हमने कहा था कि जो कॉज है वो 0 कहाँ कहाँ दे रहा था। हमने कहा काज 0 दे रहा था जब जब वो ऑड मल्टीपल π/2 बन रहा था, π/2, 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2। तो वो नंबर हमने डोमेन में से निकाल दिए थे क्योंकि उन पे 0 हो रहा था। तो सीकेंट का भी वही है, कॉज और सीकेंट इनकी डोमेन सेम है। इसी तरह आप आगे चलकर देखेंगे कि कॉट और कोसेकेंट उनकी डोमेन सेम है। अभी अगला अभी देखते हैं, क्योंकि कॉट होता है कॉस बटा साइन, तो पिछला जो हमने साइन वाला किया 1/sin, उसकी और इस कॉट की डोमेन सेम है। क्योंकि अब सीकेंट का 1/cos आ गया, tan का भी 1/cos था, तो यहाँ से एक बात तो वैसे ही क्लैरिटी हो गई कि जो इसकी है ना डोमेन, वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन x उसमें से निकाल देना है। किसको निकाल देना है? जब जब वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, क्योंकि नीचे जब भी cos 90 बना करता है वो 0 हो जाता है, चाहे 90 हो, 270 हो, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2 जो भी हो। लिहाजा डोमेन में से ये निकल जाएगा। बाकी पूरी रियल लाइन होगी, बाकी हर जगह जवाब आ रहा होगा, लेकिन इन जगहों पे जवाब नहीं आएगा। तो कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है, बस ये कह दिया जाता है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी बाकी सब कुछ है लेकिन ये नहीं है। ऐसे भी लिख दें या ये तफरीक की शक्ल में लिख दें, तो इसमें से ये निकाल दिया मैंने। अलबत्ता रेंज जैसे अभी मैंने कोसेकेंट का बताया, कॉज वाले फंक्शन और इसके साइन वाले फंक्शन के अंदर जब इनके इन्वर्स लेते हैं, चाहे कोसेकेंट हो चाहे सीकेंट हो। ये मैंने अब कॉज का बनाया, देख लें 0 पे मैंने ग्राफ सेंटर से नहीं गुजारा, मैंने ऊपर से गुजारा है इस तरह। तो कॉज का ये ग्राफ है, ऐसे समझो फर्जी हमने नीचे बना लिया ताकि हमें पता चले जहाँ पे कैप है ना वहीं पे रख के इसने ऊपर ग्राफ बनना होता है। आप ग्राफ ड्रा करके देखिएगा, हमेशा ऐसे बनता है, लेकिन ज़बानी ये बनाना बड़ा आसान होता है कि इधर 0 था, π/2 है, आगे पाई है, तो इधर भी π/2 है। जहाँ पे ब्रेक होता है ना ग्राफ, π/2 पे ब्रेक होता है ना, वहाँ पे आप ऐसे लाइनें ड्रा कर लें, ऐसे डॉटेड लाइन, और उन्हीं के दरमियान ये कैप्स बनाते हैं, π/2, फिर 3 π/2, फिर 5 π/2, बीच वाले नंबरों पे इसका जवाब आता है। तो वहाँ पे मैंने ये डॉटेड लाइन लगाई और फिर मुझे पता है कि इस तरह, और नीचे जहाँ पे इस ग्राफ की कैप है
वहीं से रख के आपने इस तरह ग्राफ बना लेना। तो यहाँ से पिछले ग्राफ की तरह ये बात भी तय है कि इसकी भी जो रेंज है, अब ये वाले ग्राफ यहाँ से आते हैं घूम कर ऊपर चले जाते हैं और इधर आते हैं घूम कर इधर चले जाते हैं, यानी -1 और 1 के अंदर नहीं आते। -1 को टच करते हैं, 1 को भी टच करते हैं, लेकिन अंदर नहीं आते। अंदर वाला हिस्सा y की लाइन का अंदर वाला हिस्सा खाली पड़ा रहता है। y यहाँ से ऊपर कवर होता है, यहाँ से नीचे कवर होता है, बीच वाला हिस्सा कवर नहीं होता। लिहाजा इसकी जो रेंज है, नीचे से देखता हूँ, -∞ से स्टार्ट होगी और चलती चलती -1 पे पहुँचेगी, -∞ पे ओपन, -1 जवाब में शामिल है, यूनियन, फिर 1 से स्टार्ट होगी रेंज यहाँ से और फिर +∞ तक चली जाएगी इस तरह, और +∞ पे ओपन। और वंस अगेन क्या ये कंटिन्यूअस है? नो, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ से चलता हुआ वहाँ गया, फिर ब्रेक होकर यहाँ से चला, तो ये फंक्शन ब्रेक हो रहे हैं। तो जो फंक्शन ब्रेक होता है वो ज़ाहिर है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये बड़ा आसान है, अगर आपको इसका ग्राफ आता है तो क्लियर आपके लिए। बस आज के बाद आपने एक तो ये नीचे देखकर डोमेन बता लेनी है, आपने देखना है यहाँ किस किस पे वो ज़ीरो हो रहा है, और रेंज के लिए ग्राफ ज़हन में लाना है। को सीकेंट हो, इनकी रेंज आपको पता चल चुका है कि ये ऊपर होती है -∞ से -1 तक, फिर 1 से +∞ तक आगे आते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी तो लिख सकता था, ऐसे लिखूँ, देखें पूरी रेंज जो है, मैं ऐसे लिखूँ, रेंज पूरी रियल लाइन तो है, लेकिन 1 और -1 के दरमियान वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ दरमियान वाला नहीं है, 1 भी उधर शामिल है, -1 भी जवाब में शामिल है, सिर्फ इनके दरमियान वाले नहीं है। तो मैं ऐसे ना कर दूँ, -1 से 1 इनके जो दरमियान है, ओपन लगाऊंगा, दरमियान वाले नहीं है, बाकी सारे रेंज में शामिल हैं। यानी ऐसे भी लिख सकता हूँ, बजाय मैं इन्फिनिटी वाला यूनियन बनाने के मैं डायरेक्ट लिख दूँ रियल लाइन में से सिर्फ ये बीच वाला पीस निकाल दें। अब मैंने इसको इंटरवल में लिखा है, ब्रैकेट में नहीं लिखा, करली में। ये वाला फंक्शन भी 1 1 नहीं है, देख लें, अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन ऐसे ड्रा करूँगा तो वो ढेर सारे पॉइंट पे कट करती चली जाएगी। ये 1 1 नहीं है, फंक्शन ज़रूर है। हर जगह वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट लगा कर देखा करें। आखिरी फंक्शन आज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लास्ट बात, y = cot x। अब देखते हैं कि इसको कैसे हल करना है हमने। y = cot x के बारे में ये है कि ये वाला जो फंक्शन है, मैं बस अब जस्ट इसका ग्राफ बनाने लगा हूँ। ये कॉस बटा साइन होता है, पहले तो ये बात है। इसकी डोमेन वही है जो डोमेन अभी हमने कोसेकेंट की थी, जो 1/sin बना था। sin 0 कहाँ कहाँ हो रहा होता, sin 0 कहाँ कहाँ हो रहा होता है, sin हमेशा 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, वही बात है। इसका मतलब डोमेन में पूरा सेट ऑफ रियल नंबर तो आएगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे वो n पाई मैंने लिखा था, यानी चाहे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, वहाँ पे जवाब नहीं आने वाला, वहाँ पे इन्फिनिटी होता है। ये देख लें, मैंने ग्राफ का थोड़ी डॉटेड लाइन लगा रखी है, 0 पाई, 2 पाई, बेशक -पाई, इन सब पे मैंने इस तरह डॉटेड लगा रखा है। मुझे पता है यहाँ पे ग्राफ ने ब्रेक हो जाना है, क्योंकि जहाँ पे नीचे वाला जवाब नहीं आता वहाँ पे ब्रेक होता है। तो ग्राफ बनाने का तरीका भी ये होता है, इस तरह करें, फिर देख लें क्या ग्राफ सेंटर से गुजरता है या पाई पे गुजरता है। देखें, अगर इसमें मैं 0 पुट करूँ, एक सवाल है जो मेरा cot x है, वो है sin बटा cos। 0 पे तो इन्फिनिटी हो जाता है, 0 से नहीं गुजरता। क्यों? क्योंकि ऊपर sin 0 1 होगा, cos 0 sin 0 0 होगा और cos 0 क्या होगा 1। सॉरी, लिखा ही मैंने गलत है, cot x cos बटा sin होता है। cot x = cos ऊपर 0 नीचे sin 0, cos 0 का जवाब 1, sin 0 का जवाब 0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। इसका मतलब cot का ग्राफ सेंटर से नहीं गुजरता, tan का ग्राफ सेंटर से गुजरा था। तो बस अब मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ। मुझे पता है कि मैं जो यहाँ से आगे जाऊँगा, क्योंकि 90 के ऊपर ना ये 90 है, 90 पे ये मेरा ग्राफ इस लाइन को टच करके गुजरता है। तो यहाँ से ऊपर से पॉजिटिव इन्फिनिटी से आएगा ये ग्राफ, यहाँ से चलता हुआ ये यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से फिर ये चलता हुआ इधर चला जाएगा -∞ की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। और इसी तरह इसके सारे पीस बनेंगे। यहाँ से चलता हुआ आया, यहाँ टच किया, टच करते हुए वो -∞ पे पहुँच गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी से -∞। हमेशा ऐसे है, इधर से भी ऐसे ही है, चलता हुआ आ रहा है यहाँ पे
और ऐसे गया माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ से फिर ये बात तो तय हो गई ना, जिस तरह tan x की रेंज मुकम्मल थी वो इधर से आ रहा था, कॉट इधर से जा रहा होता है, बस ये फ़र्क है। जो tan होता है वो यहाँ से इधर ऐसे गुजरता है। तो ये वाला फंक्शन भी पॉजिटिव इन्फिनिटी से चलता चलता ये 0 पे और फिर फुल नीचे चला जाता है। इसका मतलब इसकी जो रेंज है होल सेट ऑफ रियल नंबर है, चाहे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख लूँ। आखिरी बात, ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि फंक्शन ब्रेक हो रहा है। और लास्ट बात इसकी ये हो गई कि ये फंक्शन 1 1 ये भी नहीं है। उसकी वजह यही है कि ये अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट इसके ऊपर ड्रा करूं तो जो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट है उस पर ये फेल हो जाता है। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट ये कहता था कि इस तरह की लाइन ड्रा करें, तो अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो फिर तो वो होता है 1 1, और अगर एक से ज़्यादा पे टच करे तो 1 1 नहीं। तो ये देखें तो ये तो पता नहीं कितने पॉइंट्स पे कट करेगा इसको, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये 1 1 भी नहीं है। लिहाजा अब आखिरी बात ये हो गई, फिर से कह दूं बल्कि रिपीट कर दूं कि इन फंक्शंस में से जो बात हम करते हैं 1 1 की, कोई भी 1 1 नहीं है। ये बात आपने आज के बाद अब याद रख लेनी है। फंक्शन सारे हैं, 1 1 कोई नहीं है इनमें से। और कंटिन्यूअस की बात करें तो सिर्फ साइन और काज कंटिन्यूअस हैं, बाकी तमाम डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। कोई भी इनमें से फिर कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि सब का बटा बनता है, और जब बटा बनता है तो सब अनडिफाइंड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो इन्फिनिटी देना शुरू करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।